Good morning, students. I am your संस्कृत टीचर फ्रॉम गोल्डन पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का व्याकरण भाग में चतुर्थ पाठ क्रिया प्रकरणम पढ़ेंगे। ये क्रिया प्रकरणम पढ़ेंगे। क्रिया क्या होती है बच्चों, पहले ये जान लें हम। क्रिया के बिना किसी भी भाषा में वाक्य पूरा नहीं होता है। क्रिया यानी कि किसी काम का करना या होना, किसी भी काम का होना क्रिया कहलाता है। और इसमें संस्कृत भाषा में क्रिया की रचना धातु के विभिन्न रूपों के आधार पर होती है। धातु क्या होती है? संस्कृत में धातु क्रिया को ही कहते हैं। संस्कृत में धातु क्रिया को कहा जाता है। और क्रिया क्या होती है ये मैंने आपको बताया पहले ही कि किसी भी काम का होना क्रिया ही होता है। बच्चों, जिसे हम हिंदी में काल या इंग्लिश में टेंस कहते हैं, संस्कृत में उसे ही धातु कहा जाता है। समझ गए? धातु क्या है? टेंस या काल, वो संस्कृत में है धातु। और धातु क्या? क्रिया यानी कि काम का होना। क्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है बच्चों। कौन कौन सी? नंबर 1, लट लकार। नंबर 1, लट लकार। लट लकार का मतलब वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहेंगे? लट लकार। दूसरी है लिट लकार यानी कि भविष्यत काल। लिट, दूसरा नंबर लिट लकार। लिरिट लकार को हिंदी में क्या कहेंगे? भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। और तीसरे नंबर पर है बच्चों लंग लकार यानी कि भूतकाल, पास्ट टेंस। थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर पर लंग लकार। यानी कि भूतकाल, लंग लकार भूतकाल, पास्ट टेंस, इंग्लिश में पास्ट टेंस। सर्वप्रथम बच्चों अब हम क्या पढ़ते हैं? लट लकार पढ़ेंगे और कुछ मुख्य धातुओं को भी देख लेंगे। कुछ मुख्य धातुएं कौन कौन सी हैं, यानी कि क्रिया कौन सी है? नम, चल, कीड़, खाद, धाव। देखें कि कुछ मुख्य धातु कौन कौन सी हैं। आइए बच्चों, अब हम कुछ मुख्य धातुओं को देखते हैं। धातु नम, इधर से देखते हैं। धातु नम, हिंदी अर्थ क्या है इसका? नमस्कार करना। इसकी कैसे बनेगी? नमती, नमते, नमंती, नम से बनेगी। धातु है चल, इसका हिंदी अर्थ है चलना। क्रीड़ धातु, इसका हिंदी अर्थ खेलना। खाद्य, इसका अर्थ खाना। धाव, दौड़ना। यानी कि ये जो इधर के धातु मूल धातु हैं, इनके आधार पर धातु रूप चलेंगे। अब इधर देखिए गम यानी कि जाना, इस पे गम पे नहीं बनते हैं। गम का जो रूप चलेगा गच पे बनता है। कभी भी हम ये नहीं कहते कि गमती, गमते, गमनती, ऐसा कभी नहीं बोला जाता। गम के गच से बनते हैं, गचती, गचते, गचंती। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? जाना। पा यानी कि पिप धातु है। पा धातु इसके पिप पे बनेंगे। पा धातु है, इसके पिप के आधार पर बनेंगे। पिबती, पिबते, पिबंती, इसका हिंदी अर्थ है पीना। दृश धातु इसके पश्य से बनेंगे। इसका दृश्य धातु का अर्थ है देखना। और हम सोचें कि दृश्य में दृष्टि, ऐसे कभी नहीं बनते हैं। पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति,
इस तरह से बनते हैं। आगे देखिए, वद, वद माने बोलना, और भ्रम, भ्रम माने घूमना। तो ये कुछ मुख्य धातु हैं जिनके हम रूप बनाते हैं। आगे देखिए, आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि लट लकार में यानी कि वर्तमान काल में जुड़ने वाले प्रत्यय या चिन्ह। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में, पद के अंत में जुड़ते हैं और उनका रूप परिवर्तन कर देते हैं। तो जो लट लकार के धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय चिन्ह हैं वो ये हैं। कैसे कि अति, अतः, अंति, असि, अतः, अत, आमी, आवह, आमह। ये कैसे जुड़ेंगे आप देखते हैं बच्चों। देखो, मान लो हमने कोई धातु ले ली, पठ धातु ले ली, है ना। पठ प्लस अति, पठति। ये देखो, यहाँ हमने पठ लगा दिया। पठ माने क्या बताया था? पढ़ना। पठ प्लस अति क्या बन जाएगा? पठति। ये प्रत्यय है, ये चिन्ह है, किसमें लगने वाले? लट लकार में। और लट लकार कौन सा होता है? वर्तमान काल। समझ में आ गई? तो जब हम लट लकार बनाएंगे तो कोई भी धातु मिल जाए, हमें मूल धातु मिल जाएगी, तो हम उसमें यही चिन्ह लगाएंगे। अब फिर देखो, यहाँ आगे देखो, अब इसमें अतः में पठ लगा देंगे तो क्या होगा? पठ प्लस अतः, पठतः। देखो, ये क्या बन जाएगा? हमारा द्विवचन बन गया। किसका? पठ धातु का। और किसका? प्रथम पुरुष का। आगे देखते हैं, पठंती, इसमें पठ आगे लगा देंगे, प्लस कर देंगे तो पठंती बन जाएगा। पठ प्लस अंति, पठंती। ये बाद में लगने वाले चिन्ह हैं, इनको प्रत्यय बोलते हैं। और बच्चों एक चीज़ और, अभी जरा मैं कर दूँ आपको पूरा, फिर मैं आगे बताती हूँ कि असी, पठ, इसकी प्लस पठ कर दो तो क्या होगा? पठसी। पठ प्लस असी, पठसी। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पठसी। ओके, अब देखिए, फिर इसमें पठ जोड़ देंगे, सब में पठ जुड़ता जा रहा है। देखो तो क्या हो रहा है? एक नया पद बनता जा रहा है, पठते। फिर पठ जुड़ गया, इसमें पठ प्लस अत, पठत। आगे देखें, पठ जोड़ देंगे आमी में, पठ प्लस आमी, पठामी। पठ प्लस आव, पठाव, पठावे। पठ प्लस आवे, पठावे। पठ प्लस आमे, पठामे। ये देखो आप। अब इसका देखते हैं धातु रूप बच्चों किस तरह से चलते हैं। धातु रूप 3 पुरुषों में चलते हैं। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ओके, और कितने वचनों में चलते हैं? 3 ही वचनों में चलते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 पुरुषों में चलते हैं, 3 वचनों में चलते हैं। प्रथम पुरुष कौन सा होता है? ये वह, स। इसके साथ में हम सर्वनाम कौन सी प्रयोग करेंगे? स। सर्वनाम कौन सी आएगी इसकी? स, यानी कि वह, एक जना, एक के लिए, एक वचन के लिए स है। और क्या? पुरुष, पुरुष जाति का, है ना। आगे इसमें क्या, द्विवचन में क्या प्रयोग करेंगे सर्वनाम हम? तौ। सह तौ, तौ मतलब वह दोनों, वह दोनों। प्रथम पुरुष की लाइन है ये, वह दोनों, यह वह, ये एक वचन है, वह मतलब एक। और पठंती स तौ ते, ते संस्कृत में, और हिंदी में क्या बैठा है इसका? हिंदी अर्थ बैठेगा वे सब। हिंदी अर्थ क्या बैठा है इसका बच्चों? वे सब। आगे देखते हैं, पठसी यानी कि ये कौन सी लाइन है? मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष कौन सा होता है? तुम वाली लाइन, तुम। तो पठसी तुम एक के लिए आएगा, और इसकी सर्वनाम क्या लगाएंगे? त्वम। पठसी में क्या लगाएंगे? त्वम। त्वम माने तुम, तुम माने क्या हो गया? तुम। अब पठते, इसमें तुम दोनों में आएगी ये क्रिया, तुम दोनों के लिए पठते आएगी। कैसे कि पठथ। और इसकी सर्वनाम कौन सी आएगी? त्वम युवाम। यहाँ पे क्या आएगा? युवाम की हिंदी क्या है? तुम दोनों। युवाम की हिंदी है तुम दोनों। और इसमें क्रिया कौन सी आएगी? ये पठथ है।
जैसे ये द्विवचन की चल रही है और मध्यम पुरुष है, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना होता है पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है, उसके आधार पर ही क्रिया लगती है। फिर है पठक, यानी कि तुम सब, इसकी क्या संस्कृत बैठेगी? यूयम, यूयम, इसका मतलब तुम सब, तुम सब। अब है ये उत्तम पुरुष की लाइन, इसमें पठामी यानी कि किसकी लाइन है? उत्तम पुरुष की मैं वाली लाइन। मैं, अहम, अहम माने मैं, अहम, अहम माने मैं। आगे देखते हैं कि आगे जो है ये पठावे हम दोनों, इसकी संस्कृत क्या होगी? आवाम, आवाम माने हम दोनों। और ये है पठा में है, इसका क्या है? इसकी संस्कृत इसके साथ सर्वनाम कौन सी आएगी? अहम, आवाम, वयम, इसकी सर्वनाम कौन सी आएगी? वयम। और वयम का हिंदी अर्थ क्या है? हम सब। आगे देखिए बच्चों, अब इनका हम कैसे प्रयोग करेंगे ये तो हमने बता दिया कि जो है ये हमारे पट धातु के लट लकार के वर्तमान काल के रूप किस तरह से बनेंगे। इनके अंत में, मूल धातु के अंत में ती, तह, अंति, अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ, आमी, आवे, आमे, ये प्रत्यय, ये चिन्ह लगकर ये रूप पट धातु के लट लकार रूप बन जाते हैं। आगे मैं तुम्हें इसमें बच्चों इनका प्रयोग कैसे करेंगे ये बताऊंगी।